कढ़ी पकौड़ा तो आपने बहुत दफ़ा बनाया भी होगा और खाया भी होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ कढ़ी कोफ्ता कमाल की रेसिपी, जिसे आप एक दफ़ा ट्राई करते हैं तो आपका इसे बार-बार बनाने को करेगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और जायका इतना ज़्यादा कमाल का होता है कि आप यकीन करें जो भी खाएगा उँगलियाँ चाटता रह जाए। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो हमने ले लिया है दही। दही मेरे पास है यहाँ पर 2 कप और ये दही जो है थोड़ा-सा खट्टा है। दही जितना ज़्यादा खट्टा होगा आपकी कढ़ी जो है उतनी ज़्यादा मज़े की बनेगी, उतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब हमने इस दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है। दही को फेंटने का काम जो है वो आप जूसर वाले में भी कर सकते हैं, उसके अंदर डालकर भी आप इसे फेंट सकते हैं। यहाँ पर जब आप देखें कि दही को अच्छी तरह से फेंट लिया है, तो फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी। तो पानी जो है यहाँ पर तकरीबन मैं इसमें अभी फ़िलहाल ऐड करने लगी हूँ 1 कप। 1 कप पानी डालने के बाद दोबारा से दही को हमने बहुत अच्छी तरह से फेंट लेना है। दोबारा से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फेंट लूँगी, इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे, कोई गुठली ना रहे। तो जब आप देखें कि अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ जो दही है लस्सी की तरह बन गया है, तो बस अब हम इसे रख देंगे साइड पर। यहाँ पर ले ली है मैंने 1 अदद कढ़ाई और उसके अंदर डाल दिया तकरीबन मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल का और उसके साथ 1 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज़ डाल दी है। प्याज़ को डालकर अब हमने इसके अंदर पका लेना है कुछ देर के लिए, जब तक कि प्याज़ जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती, प्याज़ का जो कलर है वो थोड़ा-सा हल्का-सा चेंज नहीं हो जाता। आज मैं आपके लिए जो कढ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ वो थोड़ी-सी डिफरेंट है। आम तौर पर जो हम कढ़ी बनाते हैं उसमें ज़्यादातर हम लोग जो बेसन होता है और जो बाकी सारी चीज़ें होती हैं वो लस्सी में ही ऐड कर लेते हैं। लेकिन आज जो कढ़ी मैं बना रही हूँ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसका टेस्ट और मज़ा बहुत-बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, जैसे ही प्याज़ थोड़ा-सा सॉफ्ट हुआ है तो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं थोड़ी-सी सब्ज़ मिर्चें। सब्ज़ मिर्चें डालकर कुछ देर के लिए इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। जब तमाम चीज़ें अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाएँगी, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देने हैं टमाटर। टमाटर मैं इसके अंदर 2 अदद ऐड कर रही हूँ मीडियम साइज़ के, इन्हें भी शामिल कर लेंगे और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को पका लेंगे जब तक ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हो जाती। बाज़ लोग जो हैं वो कढ़ी के अंदर टमाटर नहीं डालते, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका दिल करे डालने को तो आप डालिएगा, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन ग्रेवी मसाला बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना है और अब हमने इसमें डाल देने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च। तकरीबन 1 चम्मच भरकर मैंने लाल मिर्च डाल दिया है, हाफ़ चम्मच हम इसमें हल्दी का डाल देंगे और हाफ़ चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब हमने दोबारा से इसको भून लेना है जब तक कि तमाम मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और अच्छी तरह से हमारे मसाले जो है ना, वो भुन नहीं जाते। तो थोड़ा-सा यहाँ पर लगा लेंगे हम पानी का छींटा ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ। अच्छी तरह से मसाले जब आप 1 से 2 मिनट भून लें तो फिर हमने इसमें ऐड करना है बेसन। तो यहाँ पर जो बेसन है मैंने ले लिया है आधा कप, ठीक है? बेसन की मिकदार हमने यहाँ पर आधा कप ली है और हमने यहाँ पर बेसन डालने के बाद अब आपने फ्लेम जो है मीडियम कर देनी है और अब आपने इस घी के अंदर और मसाले के अंदर बेसन को अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह से जब आप बेसन को भून लेंगे और उसके बाद जब आप इसकी कढ़ी बनाएंगे तो एक अलग सा आपको टेस्ट मिलेगा, जायका बहुत ज़्यादा मज़े का होगा और आपका हर दफ़ा ऐसे ही इस कढ़ी को बनाने को दिल करेगा। क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम पहले तरीके से बनाते थे तो वो भी तरीका बहुत ज़्यादा मज़े की उससे भी कढ़ी बनती है, लेकिन जब आप इसका टेस्ट करेंगे तो आपको इसका जायका थोड़ा अलग लगेगा, मज़े का लगेगा। तो अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। आप देखें जब अब जो बेसन है ना इसका कलर हल्का-हल्का सा ब्राउन हो गया है, अच्छी तरह से बेसन भुने हुए की आपको इसके अंदर से खुशबू आ रही है, तो बस फिर आप समझिए कि बेसन आप जो है ना वो आपने अच्छी तरह से भून लिया है। कम से कम भी जो बेसन है आपने इसकी भुनाई 3 से 4 मिनट के लिए करनी है, हल्की फ्लेम के ऊपर, फ्लेम हाई नहीं रखनी। नहीं तो बेसन जो है वो जल्दी से जल जाएगा और उसका जो जायका है ना वो मज़े का नहीं आएगा। और यहाँ पर बेसन का कलर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ब्राउन हो चुका है और जो हमने लस्सी बना कर रखी हुई थी उसको हमने इसके अंदर डाला है। सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे। साथ-साथ मिक्स करते जाएँगे कि कोई गुठली वगैरह ना बने। ये देखिए इस तरह से कुछ ही मिनटों में देखिए किस तरह से ये थिक हो गई है। तो इसके अंदर अब हमने बाकी जो लस्सी रखी हुई थी उसे भी हमने इसके अंदर सारा ऐड कर देना है। और इसे भी ऐड करने के बाद दोबारा से हमने इस तरह से करके एक दफ़ा आपने अच्छी तरह से चम्मच चला देना है, तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब आप देखो कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो फिर मैं इसमें डालने लगी हूँ अब पानी। तो पानी यहाँ पर मैंने डाल दिया है 4 कप, यानी कि हमने इसके अंदर डाल दिए हैं 2 कप हमने इसमें डाल दिया है दही का और 5 कप हमने टोटल इसमें पानी डाला है, आधा कप हमने इसके अंदर दही का डाला है। इन तमाम चीज़ों को डालकर अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और इसे हम पकने के लिए रख देंगे। पहले तो हम इसके फर्स्ट बॉयल आने का वेट करेंगे, जैसे इसका बॉयल आएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो तब तक हम बना लेते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त से कोफ्ते। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है आधा कप बेसन और उसके साथ ही आधा कप सूजी का, ठीक है? दोनों चीज़ों को आपने मेजर करके लेना है। 1/3 चम्मच नमक डाल दिया है, थोड़ी-सी हल्दी, उसके साथ ही हमने डाल दी है लाल मिर्च, तमाम चीज़ें टेस्ट के हिसाब से भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ा-सा धनिया पाउडर डाल देंगे और इन तमाम चीज़ों को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ें जब आप देखो कि अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देना है पानी। पानी जो है यहाँ पर हमने 1 कप यूज़ करना है, ठीक है? आधा कप हमने बेसन लिया था ना और आधा कप ही सूजी और पानी की जो मिकदार है वो यहाँ पर है 1 कप। 1 कप पानी डालकर अब हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और एक हमने इसका स्मूथ सा बैटर बना लेना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना बने ताकि आगे चल के कोई मसला ना हो। तो जब आप देखो कि आपने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो किसी भी चम्मच की मदद से मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कि आपके बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी हो, ठीक है? इस तरह की होनी चाहिए। और यहाँ पर जो कढ़ी है उसमें बॉयल आ चुका है, बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो पक रही है। तो यहाँ पर जो बेसन है वैसे ही हमने बहुत अच्छी तरह से भुना हुआ था, तो अब हम इसकी फ्लेम जो है वो थोड़ी हाई कर देंगे, ताकि जो कढ़ी है वो थोड़ी-सी जल्दी से गाढ़ी हो जाए, क्योंकि बेसन हमने वैसे ही अच्छी तरह से भुना हुआ था। तो अब आपको बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी फ्लेम हाई करेंगे और इसे गाढ़ा होने का हम वेट करेंगे। जब तक कढ़ी जो है थोड़ी गाढ़ी होती है, तो एक अलग से पैन ले लेंगे, 2 चम्मच उसमें ऑयल डालेंगे, थोड़ा-सा ज़ीरा डालेंगे। जैसे ही ज़ीरा हल्का-हल्का सा फ्राई होगा, तो हमने इसके अंदर डाल देना है बेसन और सूजी वाला जो हमने ये मिक्सचर बना कर रखा हुआ था, इसे तमाम इसमें डाल देंगे। डालने के बाद अब हमने इसे पकाना है। यहाँ पर सबसे अहम बात, जो आपका फ्लेम है वो बिल्कुल लो होनी चाहिए, मीडियम नहीं हो, लो हो, ठीक है? मीडियम लो फ्लेम हो और साथ-साथ आपने इस तरह इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है और आपने इसको अच्छी तरह से पका लेना है। ये देखिए इस तरह से करके अच्छी तरह से पकाएँगे, साथ-साथ मैश करते जाइएगा ताकि कोई गुठली वगैरह बनने का चांस ना हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा कम टाइम है, कुछ ही सेकंड में आप देखेंगे कि 1 से डेढ़ मिनट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये थिक हो जाएगा और जब ये थिक हो जाए तो आपने इस तरह मैश करते हुए इसको अच्छी तरह से पकाना है कि जो बेसन है और सूजी है वो अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। ये देखिए आपके सामने मैं किस तरह से इसे मैश कर रही हूँ और उसके साथ ही हम इसे मीडियम फ्लेम के ऊपर पका रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो बेसन है वो हल्का-हल्का सा उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, जिसका मतलब है कि बेसन और सूजी दोनों बहुत अच्छी तरह से पक रहे हैं। तो आपने इसको थोड़ा तसल्ली से पकाना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम के ऊपर आप इसे जितना पकाएँगे उतना ही कमाल का आपके ये जो ना कोफ्ते बनेंगे। तो यहाँ पर ज़बरदस्त सा देख सकते हैं दोनों चीज़ें बेसन और सूजी अच्छी तरह से पक चुकी हैं। तो यहाँ पर हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम निकाल लेंगे किसी भी बोल में। बोल में निकाल कर अब हमने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। हल्का-सा हम इसके अंदर चम्मच चलाएँगे ताकि थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, नहीं तो किसी पंखे वगैरह के लिए नीचे रख लें। उसके बाद थोड़ा-सा इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत धनिया, हाथों से इस तरह से करके क्रश करके इसके अंदर डाल देंगे। इसे भी डालकर मिक्स कर लेंगे। थोड़ा टेस्ट और मज़ा ज़रा इसका अच्छा आता है। कढ़ी में धनिये का जो टेस्ट है वो ज़रा मज़े का लगता है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो डाल लीजिएगा, नहीं तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो जब आप देखें कि थोड़ा-सा हाथ लगने लग गया है, थोड़ा ये मतलब ठंडा हो गया है, तो आपने थोड़े-थोड़े से इस तरह से करके पोर्शन लेते जाने हैं और इसके आपने गोल से कोफ्ते बनाते जाना है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा मीडियम सही साइज़ हो, थोड़ा छोटा साइज़ हो। तो इस तरह से करके सेम मेथड को फ़ॉलो करते हुए आपने एक ही जैसे जो है ना कोफ्ते थोड़ा दबाकर बनाइएगा ताकि खुलने का कोई डर ना हो। वैसे खुलते तो नहीं हैं, अच्छी तरह से हमने बाइंड किए हुए थे, ये देखें। इसी तरह से बाकी जो तमाम कोफ्ते हैं वो हमने बना लेने हैं और बनाकर हमने यहाँ पर रख लिए हैं एक अदद प्लेट के अंदर। तो कोफ्ते हमने तमाम बना लिए हैं, अब हम इसे पकाना स्टार्ट करते हैं। तब तक हम देख लेते हैं कढ़ी, और जो कढ़ी है वो हमारी पक चुकी है। थोड़ी-सी अभी रह गई है, हल्की-सी अभी मुझे ये पतली लग रही है, तो हम इसे थोड़ा-सा और पकाएँगे ताकि बहुत अच्छी तरह से ये गाढ़ी हो जाए। ये देखिए अभी थोड़ी-सी कसर इसमें है। और यहाँ पर जब तक कढ़ी तैयार होती है तो हमने ले लिया है ऑयल, ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए हैं तमाम कोफ्ते। यहाँ पर मैं इसे कर रही हूँ शैलो फ्राई, डीप फ्राई मैं इसे नहीं कर रही। शैलो फ्राई बस कर लेंगे क्योंकि ये जो कोफ्ते हैं ऐसे ही बहुत अच्छी तरह से पक जाएँगे, लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, तो खुलते नहीं हैं, ठीक है? ऐसे ही बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। साथ-साथ मैं इस तरह से करके इनको चलाती रहूँगी ताकि तमाम साइड से एक जैसा इसका कलर आ जाए। तमाम साइडों से ये गोल्डन हो जाए, एक जैसा इनका इक्वल सा कलर आए। तो अच्छी तरह से हम पकाएँगे जब तक कि इनका कलर जो है गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएँगे, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, क्योंकि मीडियम फ्लेम के ऊपर अंदर तक ये पक जाएँगे, कच्चापन इसके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो जब आप देखें कि इसने आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह पका लिया है, बहुत प्यारा-सा कलर आ गया है, तो फिर हमने इन्हें निकाल लेना है। तो कोई भी छन्नी वगैरह ले लेंगे, उसके अंदर डालते जाएँगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है उसके अंदर रह जाए, और कोफ्ते जो हैं वो हमने तमाम निकाल लेने हैं। निकाल कर
हमने इसको रख लेना है किसी अलग प्लेट के अंदर। तो यहाँ पर माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार टेस्टी से हमारे जो कोफ्ते हैं वो तैयार हुए हैं, जो कि वाक़ई बड़े मज़े के लग रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे ही किसी चटनी केचप के साथ खाते हैं ना, तो आपको ऐसे भी इसका बड़ा ही मज़ा आएगा। तो यहाँ पर जो कढ़ी है वो काफ़ी हद तक हमारी देख सकते हैं गाढ़ी हो चुकी है। जो हमने अब कोफ्ते बनाकर रखे हुए थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे हम पकाएँगे कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की-सी फ्लेम के ऊपर, ताकि जो कोफ्ते हमने इसके अंदर डाले हैं वो और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ, उनका मज़ा और टेस्ट आपको और बहुत ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर इसे हम ढक्कन लगा देंगे, पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम बना लेते हैं ज़बरदस्त सा तड़का। तो जो हमने जिस ऑयल में हमने किए थे ना कोफ्ते फ्राई, उसी के अंदर जो उसका बचा हुआ ऑयल था ना, उसी के अंदर हमने डाल दिए हैं, एक आधा प्याज़ मैंने डाल दिया है। छोटा मीडियम साइज़ का भी आप ले सकते हैं, मैंने हाफ प्याज़ लिया था। और बारीक काट कर हमने इसमें डाल दिया है। जैसे ही इसका कलर हल्का-सा गोल्डन ब्राउन होगा, तो हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच फ्रेश अदरक-लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, भून लेना है। जब आप देखें कि इसके अंदर से बड़ी ही प्यारी-सी अदरक-लहसुन की खुशबू आ रही है, तो फिर हमने इसके अंदर डाल देनी है थोड़ी-सी साबित लाल मिर्च होती है, जिसे हम देगी मिर्च भी कहते हैं। छोटी लाल मिर्च जो होती है, इसे डाल देंगे। डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए इसे भी भून लेंगे और बिल्कुल यहाँ पर आपकी फ्लेम हल्की-सी हो, दम वाली हो, हल्का-सा ज़ीरा डाल देंगे और थोड़ा-सा हमने इसके अंदर डाल दी है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, सिर्फ़ और सिर्फ़ कलर के लिए है, ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती। हल्का सा इसको भी फ्राई कर लेंगे कुछ सेकंड के लिए। थोड़े से मेरे पास पुदीने के पत्ते थे, वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं और तड़का हम उतार लेंगे। उतारने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। इसकी आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा मज़े की लग रही है। तो जब हमने तड़का बनाकर रखा हुआ था ना, वो हमने इसके अंदर डाल देना है। तड़का यहाँ पर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया और इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ज़बरदस्त सी हमारी जो कढ़ी है वो तैयार हो चुकी है। इसे आप गोल पकोड़े वाली कढ़ी भी कह सकते हैं, इसे आप कढ़ी कोफ्ता भी कह सकते हैं, लेकिन बनती बहुत ज़्यादा कमाल की है। थोड़ी-सी मैंने इसके ऊपर डाल दी है कसूरी मेथी और इसे हम डाल लेते हैं प्लेट के अंदर। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।